नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्वार सूत्र जी ग्रंथ का 7वां अध्याय है। इसमें व्रतों का स्वरूप बता रहे हैं। हमने पहले व्रती का स्वरूप बताया कल, है ना। व्रती कैसा होता है? निशल्यो व्रती, शल्य से रहित होता है। 3 प्रकार के शल्य बताए थे। कौन कौन से? सरिता भाभी। मिथ्यात्व, माया और निदान, ये 3 शल्य बताए। उसके बाद में व्रती जो है उसके 2 भेद किए, है ना, अगारी और अनगारी। अगारी और अनगारी से क्या मतलब बताया? अगार यानी होता है घर, हाँ, तो जो घर के साथ में है उसे कहा अणुव्रती अगारी, और जो घर से रहित है उसे कहा अनगारी। तो अगारी अनगारी ने घर जो है एक उपलक्षण है। घर का त्याग कर देने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता, और घर में रहने मात्र से भी कोई श्रावक ही है ऐसा नहीं कह सकते। उसके साथ में जो हमारा मोह का संबंध बना हुआ है, घर बसाने का भाव है ना, घर छोड़ने पर भी घर के प्रति ममत्व, मेरा घर है ऐसा भाव बना हुआ है, तो वह साधु नहीं हो सकता। साधु जैसा बन करके भी वास्तविक साधु नहीं है, क्योंकि उसका जो विचारधारा है वह मुक्ति मार्ग की नहीं, संसार मार्ग की चल रही है। मुक्ति मार्ग यानी क्या? मैं अकेला हूँ, मुझ में ही सुख उत्पन्न होता है, मैं जानने वाला, इस प्रकार की विचारधारा चलना, अन्य मेरे सुख दुख का करता नहीं है। और जो संसार मार्ग है उसमें कैसा बताएंगे कि पदार्थों से मुझे सुख होता है, घर से सुख है, पत्नी बच्चे से सुख है, तो यदि पत्नी बच्चे को भूल जाओ तो दूसरी चीजें ले लेगा वो। बिजनेस, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, संग, उसमें सुख है। यानी तुम बाहर में सुख देख रहे हो, वो तुम्हारा गृहस्थपना का भाव हो। तो घर सहित जो लिखा है ना, तो घर के भाव सहित है, अभी उसके घर में ममत्व का भाव छूटा नहीं है। और घर से रहित तो यहाँ भाव भर लेना, गृहस्थपने का जो भाव है उससे जो रहित है वो अनगारी है। तो ये अणुव्रती और महाव्रती, ये 2 प्रकार से बताए ना। 2 सूत्र हो गए थे, 20 तक अपने हो गए थे कल। अब आज सूत्र नंबर 21 शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 5 पाप बताए है ना, उसके पहले 5 व्रतों की भावनाएं बताई। अब वो 5 व्रत जो लिए हैं उनकी रक्षा करने के लिए शील व्रत आते हैं, अणुव्रत और महाव्रत, ऐसे 2 भेद किए ना, अगारी और अनगारी। तो जो अगारी यानी श्रावक जो व्रत पालता है उसको कहा अणुव्रत, अणुव्रतोगारी। यानी जो घर में रह करके पालन किया जा रहा है उसे अणुव्रत किया। गृहस्थ के जो व्रत है उनका नाम दिया अणुव्रत, और जो मुनिराज है उनका नाम दिया महाव्रत। तो वो जो गृहस्थ है उसके कौन कौन से व्रत होते हैं? तो उसके 12 व्रत होते हैं। 12 व्रत में होते 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रत कौन से कि जो 5 पाप बता के आए ना, उनका एक देश त्याग करना ही 5 अणुव्रत है। तो उनकी रक्षा के लिए 7 शील व्रत बताते हैं। जो 12 व्रत है ना उसमें से 5 अणुव्रत के अलावा जो बाकी के 7 है, 7 और 5 12 होता है। तो जो 7 है कौन कौन से? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनको शील व्रत कहते हैं। शील व्रत अर्थात जो अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए है। तो उनको यहाँ पर अब बताते हैं, आगे उनका स्वरूप बताते हैं। दिक देशानर्थ दंड विरति सामायिक, यहाँ तक पढ़ना, फिर आगे ऊपर पढ़ते हैं।
दिक देशानर्थ दंड विरति सामायिक, अनर्थ दंड है ना, तो वो दिक देशानर्थ दंड विरति, अनर्थ नहीं बोलना अलग से, दिक देशानर्थ, नर्थ दंड विरति सामायिक, प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग, परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, ठीक है। बड़ा सूत्र है लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो सरल है, ऐसे बहुत कठिन नहीं है। नाम क्या नए हो जाते हैं ना, अब हमने कभी अनर्थ दंड ऐसा बोला ही नहीं, अतिथि संविभाग है, वो परिभोग, तो वो पढ़ने में ही हमें सामान्य से कठिन लगता है, सूत्र भी कठिन लगता है। फिर से पढ़ते हैं ना, दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, क्या अर्थ निकला? दिग्देश, अनर्थ दंड विरति, फिर सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग, परिभोग, परिमाण, अतिथि संविभाग, व्रत संपन्न च, उन व्रतों से जो संपन्न होता है। कौन? व्रति। व्रति के बारे में स्वरूप चल रहा है, कहाँ से? जो 5 पापों का स्वरूप, उसके बाद में सूत्र नंबर आया था 18 में व्रति का स्वरूप बताया था कि व्रति कैसा होता है, शल्य से रहित होता है। तो वो शल्य बताए थे 3 ना, मिथ्यात्व, माया और निदान। उसके बाद में अब वो जो व्रति है और कैसा होता है, उसके जो व्रत आदि कैसे है वो यहाँ पर बता रहे। तो जो शल्य मतलब क्या? व्रति जो विशुद्धता परिणाम स्वरूप अपने व्रतों को पालन कर सके, उसको पालन करने में जो बाधा करेगा वह मुख्य रूप से 3 चीजें। एक तो इच्छाएं भोगों के प्रति, एक विपरीत मान्यता, अपना जो है उसको मान ही शरीर को रहा है तो उसकी जो व्रत है वो सार्थक नहीं हो पाएंगे। और एक है मायाचारी, जो व्रत कर रहा उसमें मायाचारी है, दिखाना चाहता है कि मैं धार्मिक हूँ, अंदर में धर्म का भाव नहीं है, या वो कुछ और प्रकार की मायाचारी है उसकी। तो मायाचारी होने पर व्रत सार्थक नहीं होगा। जैसे कि वो उपवास वाले मुनिराज का उदाहरण आता है कि एक मुनिराज ने एक नगर में चौमासा किया, उन्होंने मास भर का उपवास किया और वो चले गए, विहार कर दिया, उसकी जगह दूसरे मुनिराज आ गए। तो सब नागरिक जो आए उन्होंने क्या करा कि इन मुनिराज ने महीने भर का उपवास किया। तो जो मुनिराज रुके उनको पता था कि मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी और ने किया, लेकिन उन्होंने मना किया, क्या नहीं किया। तो व्रती होकर के भी उन्होंने अपने व्रत का पालन अच्छे से नहीं कर पाए, इसलिए ये 3 शल्य गए। निदान में इच्छा लोभ आ गया ना, 4 कषाय मुख्य रूप से, क्रोध मान माया लोभ। तो जो क्रोधादि परिणाम है, तो मायाचारी और निदान इन दोनों के निमित्त से क्रोध आदि बनी जाते हैं। अतिचार होते हैं, व्रत भंग भी हो सकता है, जीव सम्यक से मिथ्यात्व में भी आ जाता है। अनेकों कथाएं मिलती पुराण में। रावण की पूर्व भोग की कथा पढ़ना, महावीर भगवान के जीव की पूर्व भोग की कथा, जो अर्ध चक्रवर्ती बनते ना, नारायण, ये प्रति नारायण, वो लोग का ऐसे ही नहीं बनते। पूर्व भोग में वो मुनिराज इत्यादि होते हैं, फिर भोगों की कांक्षा करते हैं कि इसके बदले में मुझे ऐसा मिले, तो उसके फल स्वरूप वो ऐसा सब बनता है, ये नियोग अर्ध चक्रवर्ती। तो दिग देश अनर्थ दंड वृत्ति, दिग्वृत्ति, देश वृत्ति और अनर्थ दंड से वृत्ति, ये 3 प्रकार की तो वृत्ति है। दिग है ना, दिग यानी दिशा, वृत्ति यानी विरत होना, दिशाओं में जो पाप है उनसे विरत होना, देश विरति है ना, फिर उसमें भी और संयमित करना, अभी समझेंगे अपन।
अनर्थ दंड वृत्ति, अनर्थ दंड ने बिना प्रयोजन के जो पाप कर रहे हैं उससे वृत्ति। फिर सामायिक, प्रौषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ऐसे 4 है ना। 3 तो ये हो गए गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इस तरह से ये व्रतों से भी संपन्न होता है। कौन होता है? व्रती। तो व्रती जो है इसके 12 व्रत बताए, 5 अणुव्रत, 7 शील व्रत। तो 5 अणुव्रत जो है ये तो मूल है, ये तो उसको इनका पालन मूल है, और इनकी रक्षा के लिए 7 शील व्रत बताए। इनको उत्तर व्रत भी कहते हैं। मुख्य में तो उसको 5 अणुव्रत है, और वो 5 अणुव्रत कैसे उसके बने रहे, कैसे नष्ट नहीं हो, कैसे दोष नहीं लगे, कैसे अतिचार नहीं हो, उसके लिए उत्तर व्रत कहे हैं। जैसे उदाहरण बताते हैं कि हमने खेत में फसल उगाई है, तो वो जो फसल उगाई है उस फसल की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको बाड़ लगानी पड़ती है। बाड़ क्या करती है कि बाहर के जो जीव जंतु जानवर हैं वो आकर के हमारी फसल को नष्ट नहीं करते ना, वो फसल वैसी की वैसी बनी रहे, उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है। ऐसे ही मैंने जो 5 पापों का त्याग किया है, वो 5 पापों के त्याग में मुझे दोष नहीं लगे, बने रहे, रक्षा होवे उनकी, उसके लिए शील व्रत धारण किए जाते हैं ना। तो जो 3 है वो गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है। तो गुण व्रत का मतलब क्या है? गुणों में वृद्धि करें। किसके गुणों में वृद्धि करें? कि जो 5 पापों का त्याग किया है उसके स्वरूप जो गुण प्रकट हुए हैं वो बढ़े, वैसे की वैसे नहीं बने रहे, बढ़े, हमारे परिणाम विशुद्ध होवे, आगे बढ़े हम। और शिक्षा व्रत क्या है? कि आप अभी बस श्रावक ही बने रहोगे क्या? आगे हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने जीवन में धर्म क्यों लाना चाहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने। मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा? मुनि दीक्षा लेकर के, दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष प्राप्त किया जाएगा। तो वो जो दीक्षा है उसकी शुरुआत अभ्यास आदि के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए शिक्षा व्रत होते हैं। तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है ना। 12 कैसे हो गए भाई साहब? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा, है ना। सरिता भाभी कैसे हुए 12? ठीक है, हाँ लिखे हुए हैं, अभी तो आज देख के ही बोलना है आपको। तो अणुव्रत कौन से हैं? ये हम करके आ चुके हैं। अहिंसा है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप है, उनके विपरीत लगाएंगे। तो यहाँ पे विशेष शब्द आ रहा है अणुव्रत। अणुव्रत है ना, मुनिराज के जो होते हैं उसको कहते हैं महाव्रत, अहिंसा महाव्रत। और हम जो पाल रहे हैं उसको बोल रहे हैं अणुव्रत। अणुव्रत यानी छोटा व्रत, सूक्ष्म नहीं, एकदम अणु वाला छोटा व्रत। हमने जो त्याग किया है वो पूरी हिंसा का त्याग नहीं किया है, थोड़ी हिंसा का त्याग किया है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? अणुव्रत। ऐसे ही झूठ का त्याग किया है, तो हमने जो झूठ का स्थूल त्याग किया, पूरा की पूरा झूठ का त्याग नहीं किया, इसलिए ये सब जगह इनके साथ में क्या लगा है? अणुव्रत लगा। तो अहिंसा अणुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण। परिमाण यानी क्या होता है? उसको सीमित करना। तो गृहस्थ घर में रहेगा, कपड़े पहनेगा, खाना खाएगा, घर में बच्चे भी है, घर भी है, सामान भी रहेंगे, तो परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकते, लिमिट कर सकते, तो उसको कहा परिग्रह परिमाण अणुव्रत। गुण व्रत और शिक्षा व्रत ये अपन सूत्र में पढ़ के आए हैं। अब सबसे पहले गुण व्रत जो है उनका स्वरूप देखते हैं। तो 3 बताए ना, दिग्वृत्ति, देशवृत्ति और अनर्थ दंड। इधत्नीकरण शावकाचार्य जी में आप लोग पढ़ के आए होंगे, उसमें सबसे पहले दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड यही बताया हुआ। 6 डाला में अलग आते हैं, उसमें 3 गुण व्रत में अनर्थ दंड इसमें नहीं आता है। अनर्थ दंड जो है वो पीछे इसमें शिक्षा व्रत में आता शायद से, कहीं तो है उसमें अनर्थ दंड।
मतलब ये अलग अलग भी हो जाते, रहते यही है साथ, व्रत और शिक्षा व्रत में। तो दिग्व्रत का मतलब क्या है? दिग यानी होता है दिशाएं, दिगंबर बोलते हैं कि नहीं, हम कौन से जैन है? दिगंबर। एक होते श्वेतांबर और एक है दिगंबर। अंबर यानी वस्त्र, और दिक यानी क्या होता है? दिशाएं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। सब बचपन में समास पढ़ते थे, बहुव्रीहि और अलग अलग प्रकार के, तो उसमें विच्छेद करते थे। दिक प्लस अंबर, दिशाएं जिसका अंबर वस्त्र है। तो यहाँ पर हम वो अंबर नहीं लगा रहे, हम क्या लगा रहे? व्रत। तो दिशाओं में व्रत लेना, क्या व्रत लेना? दिशाओं से क्या व्रत लेना कि जो हम आवागमन करते हैं, चीजें लाना ले जाना, संपर्क साधना, तो जो अणुव्रति है उसको ऐसा परिणाम आता है कि अब भैया हम पूरे विश्व की कामना नहीं करते। मुझे ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सब जगह जगह जाऊं, देशों में जाऊं जहाँ ऐसे देश है यहाँ पर मांस का ही व्यापार चलता है ना, चोरी और ये सारे जितने भी पाप हैं मुझे व्यर्थ में ही लग रहे हैं। जैसे हम सब्जी का परिमाण करते ना, हम कितनी सब्जी रख रहे हैं? अभी इस महीने में हमने 20 ही सब्जी रखी। तो 20 सब्जी रखी, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी लाखों वनस्पतियां हैं हम वो सब नहीं खाएंगे, हम सिर्फ 20 रख रहे हैं, उससे हम बच गए उसके जो परिमाण प्रमाण उसके पाप से। तो इसी तरह से दिशाओं का परिमाण कर लेते हैं कि हम आजीवन इन इन दिशाओं से आगे नहीं जाएंगे। दिशाओं में मतलब ऐसे पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में हम जो कलकत्ता है उससे आगे नहीं जाएंगे, या भारत की सीमा से आगे नहीं जाएंगे, या बांग्लादेश से आगे नहीं जाएंगे पूर्व दिशा में ना। पश्चिम दिशा में हम राजस्थान है, जो मतलब बड़ी बड़ी आप सीमा निर्धारित करें, ऊपर हिमालय से आगे नहीं जाएंगे, नीचे श्रीलंका से आगे नहीं जाएंगे, या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से हम आगे नहीं जाएंगे। ऐसी बड़ी बड़ी सीमाओं को निर्धारित करने। 10 दिशाएं, 10 दिशाएं कौन सी होती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 हो गए। और 2 ऊपर नीचे, ऊर्ध्व और अधो। नीचे भी जाने की है, नीचे कितना जाते हैं? तलघर में जा रहा है, कुछ सुरंग में जा रहा है, या फिर जो समुद्र के थ्रू नीचे जाते हैं, तो उसमें भी लिमिट करी कि हम इससे नीचे नहीं जाएंगे। ऊपर पहाड़ पे जाते हैं, तो पहाड़ होते हैं ना 1000 फीट ऊपर, 2000, समुद्र तल से कितना ऊपर है, तो वो जो समुद्र तल से कितना ऊपर जा रहा है, तो वहां पर भी लिमिट करी। जैसे हवाई जहाज में सबसे ज्यादा हाइट हो जाती है, तो और उससे ऊपर जाएंगे क्या? तो आप वो लिमिट खुद से डिसाइड करेगा कि नहीं हमको कितना ऊपर जाना है। तो वहां पर 10 दिशाएं में से कितनी हो गई? 6। 4 तो मुख्य दिशा, एक ऊपर और एक नीचे। इसके अलावा होती है 4 विदिशा। विदिशा मतलब ऐसे पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान नैऋत्य बोलते हैं ना अपन। तो साइंस या अपने लौकिक में अपन बोलते हैं पूर्व उत्तर, है ना, पूर्व उत्तर, उसके बीच में ऐसा लगाते हैं। उत्तर पश्चिम, फिर उसके बीच की, और पूर्व दक्षिण उसमें बीच की, और पश्चिम दक्षिण, ऐसे करके 4 दिशाएं। ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, और एक और कौन सी है? 4 विदिशाएं जाती। तो बेसिकली इस तरह से 10 दिशाएं हैं। उन 10 दिशाओं में आजीवन, है ना, जीवन पर्यंत, ये मुख्य शब्द है यहाँ पे, कि एक बार उसने नियम ले लिया हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये आजीवन का नियम होता है। जो दिग्विरति है उसमें क्या करा? आने जाने की मर्यादा करना। हम इस जगह से आगे जीवन भर नहीं जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इस सारी मर्यादा करना वो क्या कहलाता है? दिग्विरति। प्रसिद्ध चिन्ह है जैसे हिमालय, पहले तो किलोमीटर सब नापने का इतना सब नहीं चलता था, कैसे नापेंगे, क्या करेंगे, तो किसी वन का ले लिया, चंबल का वन ले लिया, समय शिखर ले लिया, हिमालय ले लिया, चीन ले लिया, मानसरोवर, ऐसे समुद्र ले लो। तो जो प्रसिद्ध चिन्ह है उसके आगे नहीं जाएंगे। ऐसा क्या बढ़ जाएगा? भारत में होगा, है ना, और अब
जब ली थी, बाद में पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तब क्या करेगा? समय जैसी ली थी वैसी बनेगी। उस समय जो उसने ली थी वो उस हिसाब से ली थी ना। ये सब चीजें हैं। क्षेत्र की मर्यादा ली ना। जैसे तो भारत की ली, तो भारत जितना अभी लेगा उतना में जाएगा। वो तो पहले भारत में 4 देशों थे, अब अलग-अलग हो गए, तो भारत क्षेत्र की मतलब देखा जाए तो वास्तव में तो उसने उस समय जिस समय ली थी उसको ध्यान था कि ये एरिया पूरा आता है, ऐसे नहीं लेगा। सामान्य से भारत की भी ले रहा है तो भारत जितना बड़ा उतनी लेगा ना, उतना एरिया की ले रहे हैं, तो वो एरिया लिया है। अब उसको यदि ऐसा परिणाम आए कि ठीक है भैया अलग हो गया है और ये क्षेत्र कम भी हो रहा है और हमारे परिणाम नहीं है, तो नहीं बिछाए। तो वस्तु स्थिति में तो उसने लिया। क्षेत्र अपन किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो वैसा उसमें आ सकता है। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि भारत बोला तो भारत उस समय जब लिया था आजीवन लिया हुआ है ना, तो वो तो क्षेत्र कम हो गया, बाउंड्री ये तो चीजें चेंज हो रही है। लेकिन उसने जो लिया था उस समय कितना किलोमीटर था, कितना किलोमीटर। ऐसे तो कोई आगे बढ़ा भी देगा भारत में कि कोई और देश आकर मिल भी जाए तो मिल जाए, तो लेकिन फिर उसने तो मर्यादा जितनी ली उतनी रहेगी। उसका बढ़ गया तो फिर वो वहां थोड़ी चला जाएगा। क्षेत्र ले रहे ना हम, हमारे चारों 10 दिशाओं में ले मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ एक ही, किसी ने उस स्टेट की वजह से लोग दो अलग अलग हो। ठीक है, समझ में आया ना। वो क्षेत्र लिया जा रहा है पर एक याद रखने के लिए या स्थूल रूप से, पर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो उसकी जितनी जितनी जो भूमि है, जो जिस तरह से उसकी बॉर्डर बनी हुई है वैसा ही है। और वो व्यक्ति रखते हैं वैसे, जो नियम लेते हैं ना एकदम ऐसे नहीं रहते। मोस्टली तो ऐसे काम ही नहीं पड़ते हैं। जो लोग इतने नियम ले लेते हैं ना उनका काम ही नहीं पड़ता है जाने आने का। दिग्व्रत के बाद में देशव्रत आएगा ना। आपने दिशाओं में तभी व्यापार किया नहीं है, मतलब बंद किया नहीं है, और आप उसमें देशव्रत कैसे ले सकते। और ये आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने आज कल नियम ले लिया, आज मैं इंदौर से बाहर नहीं जाऊंगी तो मेरा देशव्रत हो गया। ये देशव्रत नहीं है, एक सिंपल नियम है। रोज के नियम लेते हैं कि नहीं, ऐसे जैसे ब्रह्मचर्य लिया तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है, ब्रह्मचर्य व्रत अलग है। आप ब्रह्मचर्य लेने से आप प्रतिमाधारी हो गए ऐसा नहीं है, वो अलग है। तो ऐसे आपने एक दिन के लिए मैं उज्जैन से बाहर नहीं जाऊंगा या मैं इंदौर ही रहूंगा, ये मेरी बॉर्डर है, तो उससे आप देशवती हो गए ऐसा नहीं है। दिग्व्रत देशव्रत नहीं हुआ, उसका सामान्य नियम है। नियम आजीवन लिया तो उसको आजीवन लिया तो फिर कर सकते। आजीवन लिया है ना, जैसे ये आजीवन किसी एक जगह का लिया है तो फिर उसको देखना पड़ेगा। पर ये तब लागू होते जब आपके अणुव्रत हो। अणुव्रत के साथ में ये दिग्व्रत देशव्रत आदि लागू पड़ेंगे। आप सिर्फ मर्यादा करके बैठ जाओ और अणुव्रत आपने लिए नहीं है, नहीं समझ में आया। जैसे आप प्रायश्चित ले रहे हो, किसका प्रायश्चित ले रहे हो कि भैया मैंने आलू की सब्जी खा ली, आलू की सब्जी, आलू का त्याग नहीं किया और तुम प्रायश्चित लोगे तो वो बनेगा ही। व्रत लिया है उसमें दोष लग रहे हैं तो प्रायश्चित लिया जाता है। इसी तरह से गुणव्रत आदि जो है अणुव्रत लिए हैं तो गुणव्रत बनेंगे उनकी रक्षा के लिए। अब बाढ़ लगा रहे हो और फसल वसल सब कुछ लगा ही नहीं है तो बाढ़ का क्या प्रयोजन। ये भी इधर भी भूमि इधर भी भूमि, एक जैसी भूमि है, अंदर क्या दो। वो डेली का हो गया ना, जैसे कि आप मतलब ये तो आजीवन वाले होते हैं, ये दिग्व्रत जो है इसकी प्रैक्टिस है। और फिर मतलब आप नहीं ले सकते हो आजीवन का और इस तरह से प्रतिमा नहीं ले सकते हो, तो आप एटलीस्ट ले इतना तो ले ले। जैसे कि कोई व्यक्ति है कि
पूरी सब्जियों का सब त्याग नहीं कर पा रहा है, या उसकी नहीं पता है कितनी लेना है कितना नहीं लेना, तो रोज की वो कर लेता है कि भैया हम आज 5 हरी खाएंगे, आज 6 खाएंगे, आज 7 खाएंगे, तो उस तरीके से वो त्याग कर रहा है। पुण्य लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि पुण्य नहीं लगेगा, बच रहा है। ले ले, प्रैक्टिस कर ले, लेकिन उसमें और इसमें दोनों में विशुद्धि में अंतर है। ये बहुत वीर्य का काम है इतना आजीवन का त्याग करना, और आप एक आज के लिए कर दिया, जैसे अभी मैं आधे घंटे टीवी नहीं देखूंगा ऐसा नियम ले लिया, अब आधे घंटे तुम कहाँ से देखोगे, क्लास में तो बैठे हो, उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। तुम ये नियम लो कि मैं आज रात को देखूंगा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाऊंगा, और जो रोज देखता है तो उसके लिए तो वीर्य का काम हो गया ना। तो आजीवन त्याग करना इज बिग डील, बड़ी बात है। सोचेगा नहीं, उसमें फिर अतिचार आ जाते हैं, बात करना इत्यादि, वो सामान मंगवाना वगैरह जब करते हैं वो सब, पर स्थूल रूप से तो नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देशव्रत में क्या है, प्रतिदिन काल की मर्यादा करके दिग्व्रत में की गई विशाल सीमा को थोड़ा थोड़ा घटाते जाना। अब उसमें क्या किया कि हमने मान लो भारत की सीमा तक का दिग्व्रत लिया है कि हम भारत से आगे जीवन नहीं जाएंगे, उसमें भी क्या कर लिया कि हम मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे ये महीने, और उसमें ये कर लिया हमने कि अभी 10 दिन अष्टानिका के दिन हम इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे, हमारे मलारगंज से बाहर नहीं जाएंगे। उसमें छोटे छोटे समय आदि को बांध लेना। ऐसे सामयिक करने बैठते ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम इस स्थान को छोड़कर नहीं जाएंगे, इस जगह को, इस कमरे को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो भी देशव्रत में आ जाए। तो देशव्रत यानी दिग्व्रत में और छोटा करना, उसको भी एक देश कर देना, वो देशव्रत कहलाता है। अब इसके बाद में आता है अनर्थ दंड त्यागव्रत, इसको अपन कल करेंगे। दोनों में अंतर समझ में है सरिता भाभी? दिग्व्रत तो आजीवन के लिए लिया जा रहा है, और देशव्रत जो है थोड़ा थोड़ा दिन प्रतिदिन आप जो ले रहे हो वो है थोड़े दिन के लिए, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 दिन, किसी भी दिन का हो सकता है। लेकिन ये कब लागू होगा, इसके लेने पर ये लागू होगा। आप जो डेली का अभी अपन रेगुलर में ले रहे हैं वो देशव्रत नहीं हो जाएगा, वो सिंपल व्रत नहीं, वो अतिचार में लेते हैं सामान्य से। नहीं नहीं नहीं, ये दिग्व्रत देशव्रत तो दिशाओं संबंधी गमन आगमन है, वहां पर लगने वाले पापों से विरति आदि उससे संबंधित है। आलू त्याग करना ये अलग चीज है, ये अलग नियम है, तो अणुव्रति के वैसे भी नहीं है। हाँ, और जैसे तो वो इसमें नहीं आएगा, फिर वो अणुव्रत में नहीं है, उसको आप परिमाण व्रत में ले सकते हो एक तरह से, देखना पड़ेगा। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, सोहानी मस सदा देत